Is it true that by wearing certain metals and substances in the form of ornaments and rings stops the soul from leaving the body? No, 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 no. It's all nonsense. If someone says such things, they are just cheating you. Ornaments will not stop soul from leaving the body. Take it from me. Yeah. These Gurudev, are all. I mean, how can intelligent people believe in such thing? You remove a ring and somebody died. This is like fantasy stories. These are cheap tactics and fooling people. Not at all. These things are not true. Any ornament is part of the five elements. They are part of the earth. They are part of this matter. It is nothing to do with holding the spirit or not. No, no, no. Gurudev, I don't want to work under anyone other than you. I have bought Kerala Puja bumper lottery ticket. Please bless that it wins first prize and then I can quit my job and do only your job for the rest of Ah, my ha, ha, life. ha, 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 ha. Wow, wow, wow. You want to do nothing? Lottery. Oh. Wow. You can only run such imaginary horses in your mind with that. Why you are so shy to do some hard work? गुरुदेव, भगवत गीता के राज विद्या योग में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक को एक स्त्री के रूप में मैं किस प्रकार समझूं? माने उन दिनों में स्त्री को कमजोर समझते थे। माने अबला कहते थे, स्त्री अबला है, क्यों अपने संरक्षण अपने आप कर नहीं सकती, जबकि ऐसी बात नहीं थी। तो पाप योनि मन यही है कि ज़्यादा दुख पाते हैं। एक माँ एक बच्चे को जन्म देने से पहले एक स्त्री बच्चे को जन्म देने से पहले बहुत कष्ट पाती है, तो वो कष्ट को लेके वो उसको पाप योनि बोला, और कुछ नहीं। तकलीफ ये कोई पाप किया बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। पाप का मतलब यही मानो दुख झेलना है। महिला बहुत दुख झेलती है जीवन में। इस लिहाज से देखा जाए, महिला को हर एक गर्भवती होके वो प्रसव वेदना होती है, ये सब से उनकी शरीर में काफ़ी कष्ट से पाती है। अब बच्चा पैदा होता है तो दिन रात जाग के बच्चे को ध्यान देना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है। बच्चे को रात को जाग जाए दूध पिलाओ, और बच्चा नहीं सोता है तो माँ नहीं सोती है, तो अपना आराम से नहीं रह पाती है वो एक माँ। बच्चों के लिए जी जान लगा के करती है, कष्ट पाती है, इसीलिए ऐसा बोला गया। ऐसे ही एक शूद्र भी परिश्रम करता है, कष्ट उठाता है। ऐसे लोग भी, माने तुम कुछ भी करो, इतना कष्ट भी भोग रहे हो, वो भी सुख की वो ये स्वातंत्र ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अति आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया उन्होंने। हाँ, स्त्री माने कोई निकृष्ट नहीं बोला गया। वो भी जब लोग समझते थे स्त्रियाँ इतना कष्ट उठाते ये सब करती है, पाप योनि है, माने वो भी
मुझ पद को पहुंच सकते हुए। ये भगवान ने बोला, माने मैं सब में हूँ, समान हूँ। सिर्फ उस एक चीज़ को लेके मत देखो, उससे पहले क्या, मैं सब जीव जंतु में हूँ, सब में हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझे सब में जो देखता है, माने स्त्री में भी जो मुझको देखता है, और शूद्र में भी देखता है, पशु पक्षियों में भी देखता है, बुद्धिमान में भी देखता है, और मूढ़ बुद्धि वालों में भी मुझे जो देखता है वही मुझको सच में देखता है। ये भी बोला गया है ना, वो सब बातें लेना, ठीक है ना, सब में मुझे देखो, ये बात है। और ये भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट बोला, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ऊंचा नीचे का भाव ही नहीं रखना चाहिए। ये साधु साधुष्वपि च पापीषु सम बुद्धिर्विशिष्यते, एक पापी दुष्कर्म व्यक्ति में भी और एक साधु को भी समान रूप से देखो, वही मुझको प्रिय है, वही योगी है, वही सत्य को जानता है, क्योंकि मेरे सिवा और कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ, जो समझते ये सब वासुदेव कृष्ण हैं, सारा संसार सब कुछ, सर्व माने सब कुछ वासुदेव है, ऐसा देखने वाला ही श्रेष्ठ है। ये बोल दिया तो और क्या तुम्हें देखना है, सबसे ऊंचा मंत्र दे दिया। मन में सब वासुदेव समझो, दुश्मन को भी समझो, ये भी वासुदेव का ही रूप है। इसलिए दरिद्र को भी बोलते दरिद्र नारायण, वो भी नारायण है भाई।